हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज बात करते हैं लाइफ के एक बहुत ही रियलिस्टिक टॉपिक के बारे में, थॉट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थॉट्स ऐसे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो हम लोगों को पूरे दिन जब भी हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं, तब हमें पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के थॉट्स आते हैं। ऐसा बहुत ही कम बारी होता है, मतलब कि हम कुछ काम में इन्वॉल्व हैं, किसी काम में बिजी हैं, स्टिल हम कुछ सोच रहे हैं। यूजुअली ऐसा ही रहता है कि जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा एक सिंपल सा मोटिव है कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरी एनर्जीज हैं, जो भी मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ा हल्का लगे और आप लोग भी, अगर जो लोग रिलेट कर पा रहे हो तो हो सकता है कि रिलेटेबल चीज़ें जो होती है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और YouTube इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर अगर हम रिलेटेबल कंटेंट डालते हैं, रिलेटेबल बातें करते हैं ना, तो अपनी ऑडियंस को भी अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है। सो व्लॉग्स तो चलते ही हैं हमारे चैनल पे, लेकिन आज हम इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि जो थॉट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं मतलब लाइक साइकोलॉजिकली बात नहीं करूंगी, इट्स जस्ट कि मैं अपना पर्सनल POV जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो यार, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के थॉट्स आते हैं और नेगेटिव थॉट्स तब ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं जब हम ऑलरेडी डिप्रेस्ड फील कर रहे होते हैं। एंड डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मतलब अनसेटिस्फैक्शन बहुत तरीक़ों से, बहुत चीज़ों से हो सकता है। ठीक है, सो इमोशनली ड्रेन्ड अगर आप फील कर रहे हो, वो प्रोसेस ज़्यादा रहता है कि तब आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा जल्दी हिट करते हैं। और सब कुछ एब्जॉर्प्शन का खेल है। मतलब जैसे नेगेटिव एनर्जी आई, नेगेटिव थॉट आया और हम उसमें और ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो गए, ओवर थिंकिंग करने लग गए, जो कि पिछले दिनों मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है कि एक नेगेटिव थॉट आता था और मैं उसको अपना बहुत सारा एनर्जी दे देती थी, तो वो जो नेगेटिव थॉट है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता था और मेरी जो भी पॉजिटिव एनर्जीज, जो भी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, उसको पूरी तरीके से वो ख़त्म कर देता था। तो एक लेसन आप मेरी उन गलतियों से सीख सकते हो कि भाई अगर नेगेटिव थॉट आ भी रहे हैं तो आपको उनको ना तिल्ली नहीं देनी है और ज़्यादा आप उसको और ज़्यादा आगे मत बढ़ने दो। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है, एक बहुत ही सही सॉल्यूशन है डिस्ट्रैक्शन। जैसे ही आपको नेगेटिव थिंकिंग होने लगे या आप किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड फील करने लगो, तो एकदम से स्विच कर दो, किसी काम में खुद को बिजी कर दो। बहुत अच्छे से ये फॉर्मूला ना वर्क करता है। बहुत ही, आई नो, बहुत पुराना फॉर्मूला है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, कुछ लोग इन डेप्थ नॉलेज से भी बात कर चुके हैं। बट जैसा कि मैंने बोला कि मैं अपना POV, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मेरे साथ ये गलती होती थी कि मैं उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा देती थी, और ज़्यादा तिल्ली लगा देती थी, तो मेरी पूरी एनर्जी जो है ना उसमें कंज्यूम हो जाती थी और हाथ कुछ नहीं लगता था। बट वहीं पे अगर आप डिस्ट्रैक्ट करोगे, जो चीज़ मैंने अब सीखा है, खुद को एकदम से किसी और ऐसे प्रैक्टिकल काम के अंदर इन्वॉल्व कर दो, इंडल्ज कर दो कि आपको उस चीज़ के बारे में सोचने का ना मतलब टाइम भी ना मिले। ठीक है, सो ये है कि नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी तब नहीं होंगे। रही पॉजिटिव थॉट्स की बात, यार ये पीछे की आवाज़ें ना इग्नोर करना, बिकॉज अभी आफ्टरनून का टाइम है और धूप काफ़ी अच्छी है सर्दियों में, इसीलिए मैं दरवाज़ा खोल के ही वीडियो बना रही हूँ। तो यार देखो, पॉजिटिव थॉट्स की जहाँ तक हम बात करें, पॉजिटिव थॉट्स हमारे लिए सेल्फ मोटिवेशन का काम करते हैं। लाइफ में जब हम बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल पे होते हैं और अगर उस टाइम पे कोई पॉजिटिव थॉट आता है, जैसे हम कोई भी फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रील देखी या पॉजिटिव कंटेंट हमने कंज्यूम किया, कोई पॉजिटिव फ्रेंड से हमने बात कर ली, उसकी बातों से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए। ठीक है, अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं कि उस टाइम पे उस चीज़ से मोटिवेशन लिया, थोड़ी देर वो मोटिवेशन अपने अंदर रहा और उसके बाद हम वापस से अपना उसी नेगेटिव जोन में चले गए, अगर परेशानी चल रही है तो। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको वो आर्ट आता है या वो चीज़ मेंटेन करनी आती है कि हाँ, अगर पॉजिटिव थॉट हमने कहीं से ग्रैब किया है तो उसको हमने आगे मल्टीप्लाई किया है बहुत अलग अलग तरीक़ों से। अब जैसे नेगेटिव थॉट्स को इरेडिकेट करने का एक तरीका है, ऐसे ही पॉजिटिव थॉट्स को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है कि उस पर्टिकुलर नोशन को ना बहुत स्ट्रांगली फील करो। जैसे अगर किसी ने आपसे कोई अच्छी बात कही है कि हाँ यार, इस प्रॉब्लम में तू ऐसे नहीं ऐसे डील करेगा तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, तो उस चीज़ को या तो आप जॉट डाउन करके रख सकते हो कि आप, अगर डायरी लिखने की आदत है या आपको ऐसे कुछ चीज़ें मेंटेन करने की आदत है, तो आप लिख कर भी रख सकते हो उस थॉट को। ठीक है, तो वो चीज़ जब भी आप पढ़ोगे टाइम एंड अगेन, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रहेगी। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ से बहुत अपने दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। कई बार दिल क्या होता है ना, धोखा दे रहा होता है, दिल हमको ना बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ले जा रहा होता है, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि कभी कभी यार हर बारी दिल सही नहीं होता, दिमाग भी सही होता है। तो उस टाइम पे हमें बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल, उस चीज़ का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है उस पर ध्यान देकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए।
जो चीज़ मैंने इवेंचुअली धीरे धीरे लर्न की है। अभी पूरी तरह मैं भी इस चीज़ में मास्टरी नहीं ले पाई हूँ, बिकॉज अभी भी अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो मैं एकदम से उसको, हाँ वो डिस्ट्रैक्शन वाला मोड में मैं जाती हूँ, लेकिन कई बार कोई नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है तो वो मेरे को हिला देती है अभी भी। और यार नेगेटिव सोचोगे या ओवर थिंकिंग करोगे तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है जो मैंने भी पिछले दिनों झेला और अभी भी उसका कुछ अफेक्ट है, एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर अगर एक बार होने लग गया ना तो वो आपको तबाह कर सकता है। सिंपली मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर के बहुत सारे सिम्टम्स आपको आने लगेंगे, और अगर आपने उसको, जैसा मैंने बोला कि नेगेटिव थॉट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सिम्टम्स भी बहुत मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। जैसे कि मतलब मेरे जो सिम्टम्स आते थे, मुझे पैल्पिटेशंस होते थे और हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी और घबराहट होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि मतलब इस जगह से बस बाहर निकलो। इवन एक टाइम ऐसा था कि मैं अपने घर को भी बहुत मतलब ऐसे फील करने लगी थी, यहीं जहाँ मैं अभी हूँ, जो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है, जहाँ मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, वही जगह एक टाइम पे मेरे लिए टॉक्सिक सी हो गई थी कि मुझे ऐसा लगता था बाहर जाना है, बाहर जाना है। अकेले रहने का मन नहीं करता था मेरा, लगता था कोई ना कोई मेरे पास रहे। मैं मतलब कभी भाई को, कभी किसी ना किसी को बुला के रखती थी कि आ जाओ यार, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मैं खुद ही बाहर निकल जाती थी। तो इस तरीके से एंजाइटी के बहुत सारे आपको सिम्टम्स, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं, मेरे कुछ इसी तरीके के सिम्टम्स थे। एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगी थी मैं, कुछ इतना सा भी अगर होता था तो उसको बहुत बड़ा सोचने लगी थी। पिछले दिनों जिन्होंने, मतलब जो लोग मेरे चैनल से पुराने जुड़े हुए उनको पता है कि पिछले दिनों क्या कुछ मैंने झेला है, क्या कुछ हुआ है, और उसके चलते ना मेरा दिमाग और दिल और शरीर सब उसी हिसाब से काम कर रहा था। बट अभी फाइनली कहते हैं ना कि टाइम चेंज होता है, तो टाइम चेंज हुआ है, एनर्जीज चेंज हुई हैं, कुछ मैं ग्रो करी हूँ, स्ट्रॉन्ग किया है खुद को, एक्सेप्टेंस आया है। सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब आपको लाइफ में एक्सेप्टेंस मिल जाता है ना, एक्सेप्टेंस कैसे आता है उसका एक फॉर्मूला मिल जाता है ना, कि आप एक्सेप्ट कर लिया आपने सिचुएशन को, अब जो है यही है, हमको बस आगे बढ़ना है अच्छे से, स्ट्रांगली, विद ऑल दी रिसोर्सेज हमें आगे बढ़ना है, जो भी अपने पास है उसको लेके। तो तब हम एकदम अपने न्यू वर्जन में, एक थोड़ा सा और ऊपर का स्टेप इन वाला वर्जन जो है उसके अंदर हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि यार लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आनी कभी ख़त्म नहीं होंगी। अपने को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनली ना सोचिए, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं। 2024 अब बस जाने वाला है, ये साल बहुत ज़्यादा लर्निंग का था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, बहुत सारे लोगों की भी सच्चाई सामने आई है। और जहाँ तक बॉस बात करूँ ना कि हम लोग ढूंढने लगते हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर दे, वो मुझे सपोर्ट कर दे, यार मेरा बुरा टाइम चल रहा है, इससे एक्सपेक्टेशन रखूँ, उससे एक्सपेक्टेशन। लास्ट में आपके पास ना इक्का दुक्का कोई गिना हुआ इंसान होगा जो आपका एंड तक साथ दे देगा। अदरवाइज आप खुद के लिए खुद खड़े होते हो बस। और एक भगवान, अगर आप लोग भगवान में बिलीव करते हो, जो भी लोग करते हैं, तो भाई बिलीव मी, लिटरली इस पूरे टाइम पीरियड में जब मुझे समझ आया ना कि कौन है प्रोटेक्टर, तो वही है कि मैंने भगवान जी को जब अपने से बहुत क्लोज किया और अपनी बातें उनसे शेयर करनी स्टार्ट की और विश्वास रखा कि हाँ वो उस चीज़ को ठीक करेंगे, तो मुझे हीलिंग मिली है। तो आपको भी आपके केस में, उस सिनेरियो में हीलिंग डेफिनेटली मिलेगी। और बाकी तो बहुत सब अलग अलग तरीका होता है सबका चीज़ों को डील करने का। मैंने कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस की आपके साथ शेयर की है कि भाई सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नेगेटिव थॉट्स को इरेडिकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका सॉल्यूशन मैंने बताया, डिस्ट्रैक्ट करो खुद को, बिजी करो किसी दूसरे काम में, दैट टू इमीडिएटली, उसी सेकेंड आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अच्छे से सो, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। अगर नींद भी आपको ठीक से नहीं आ रही है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा देती है उस सब चीज़ को। तो सोना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। हेल्दी खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ। फालतू का अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हॉर्मोन्स जब इम्बैलेंस होता है तो वो चीज़ भी ऐड ऑन कर देती है, स्पेशली फॉर फीमेल्स, तो मैं बता रही हूँ। सो पॉजिटिव थॉट्स को जितना ज़्यादा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुड एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और आज सब्जी वाले भैया ने दिमाग ख़राब कर दिया क्योंकि वो इसी टाइम पे आ गए हैं और वो हल्ला काट रहे हैं। तो बॉस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग या फिर इसी तरीके की एक न्यू वीडियो के साथ। अब थोड़ा सा मतलब पर्सनली भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
बहुत कुछ मेरे अंदर है जो मुझे आप लोग के साथ शेयर करना है, और आप लोग होपफुली रिलेट कर पाओगे। जो लोग रिलेट कर पाएंगे वो थोड़ा सा बेटर फील करेंगे। सो इसीलिए इस तरीके के वीडियोस भी कोशिश करूंगी कि मैं जब मुझे आए वो जोन की हाँ मुझे अब कहना है अपने मन की बात, तो मैं आप लोगों को बोल पाऊँ। एंड होपफुली आप सभी लोग ठीक होगे, अपना ध्यान रखो अच्छे से, विंटर्स एंजॉय करो जब तक धूप है, क्योंकि उसके बाद तो सर्दी इतनी कड़ाके की आने वाली है कि फिर तो भाई सब परेशान होने वाले हैं दिल्ली वासी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।